सो हेलो गाइस, क्या आप अभी 9th कक्षा 10th कक्षा 11th कक्षा या 12th कक्षा में हैं? अगर आप लोगों ने गणित का विषय खोला होगा तो ये त्रिकोणमिति सामने आपको बहुत ज़्यादा समस्या त्रिकोणमिति सारणी बहुत ज़्यादा समस्या आती होगी याद करने में। तो आज मैं आप लोग को रामबाण आइडिया बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति सारणी याद करने के लिए, तो जो कि बहुत ही आसान है। आप एक ही बार अगर देख लिए अच्छे से तो आप याद कर लेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का होता है। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक ये होता है, इनका 90 डिग्री तक काम होता है। तो इसको सबसे पहले अपन को साइन थीटा का याद करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का क्या होता है, 0 का 0 होता है, यहाँ पर 0 लिख देंगे। और 0 के बाद यहाँ होता है 30 का 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, 1/2। बस पहले वाला का याद करना पड़ेगा, बाकी आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आधा हो गया, फिर यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा 45 का। 1/√2 होने के बाद इसका हो जाएगा 60 का हो जाएगा आपका 60 का हो जाएगा √3/2 और 90 का हो जाएगा 1। इतना लिखने के बाद आपको कॉस थीटा में क्या करना है, कॉस थीटा में इसके जस्ट विपरीत होता है। आप लोग जानते होंगे यहाँ पर जो साइन का 90 डिग्री का वैल्यू है, यहाँ पर कॉस में उसका 0 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको इधर से लिखते जाएंगे। 90 का 0 में लिखेंगे, 60 का 30 में लिखेंगे, 45 का 45 में लिखेंगे और 30 का 60 में लिखेंगे और 0 का 90 में लिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर 90 का 0 में लिख देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो 60 का है उसको 30 में लिख देंगे तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा। √3/2 हो जाने के बाद यहाँ पर हम 45 का लिखेंगे, 45 का जो है वही रहेगा। और यहाँ पर 30 का हम लोग 60 में लिख देंगे और यहाँ पर 90 का 0 का 90 में लिख देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन का इजीली कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपको एकदम याद हो जाएगा, आप एकदम कभी नहीं भूलेंगे। इसके अपोजिट होता है। थोड़ा सा 10 में समस्या आता है, तो 10 का आप लोग को मैं करके बताता हूँ। आपको 10 का याद करना है। 10 का याद करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम भाग देंगे। यहाँ पर अगर हम लोग 0 से 1 को भाग देते हैं तो 0 ही बचेगा, इसलिए 10 का वैल्यू हो जाएगा 0 यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ये वाला तो चलिए आसान है। यहाँ पर हमको 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए 10 का, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे। ऊपर में साइन का दिया है 1/2, तो हम यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। और 10 का दिया है, कॉस का दिया है √3/2, तो √3/2 को हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन √3/2 लिखे तो इस प्रकार से ये कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इस साइन को ऊपर नीचे कर देंगे। तो 1/2 है और यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर इसका बच जाएगा 1/√3, जो कि यहाँ पर आएगा 1/√3। तो यहाँ पर 10 का 30 का वैल्यू होगा 1/√3। इस प्रकार से आप इसको साइन कोस से डिवाइड देके जो आपका वैल्यू आएगा वो 10 का होगा। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूत्र भी होता है tan थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस सूत्र से आप इसको ज्ञात कर सके tan थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और आप लोग मिलाइएगा सही है या नहीं। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। 1/√3 आ गया। इसी प्रकार हम tan 45 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर साइन का वैल्यू दिया है 45 में 1/√2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया है 1/√2, इसका भी है। तो 1/√2 तो है, लेकिन हमको इसको ऊपर नीचे करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं। 1/√2 करेंगे, इसके बाद √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो इससे √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ पर tan 45 का लिख देंगे 1 लिख देने के बाद ये यहाँ से आपका tan 45 का भी वैल्यू आ गया। अब tan 60 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो tan 60 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर जैसे पिछले तरफ भाग किए वहाँ पर भी वैसे करेंगे। साइन 60 का मान है यहाँ पर √3/2 और मल्टीप्लाई में दिया है कॉस 60 का वैल्यू दिया है 1/2। तो इसको हम जस्ट अपोजिट करेंगे, इसके बाद फिर से इसको काटेंगे तो कितना आता है वो इसका tan 60 का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को हम ऊपर कर दिए, 1 को नीचे, तो इस प्रकार से 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा √3।
जो कि √3 यहाँ पर लिख देंगे। √3 लिखने के बाद 10 60 का मान हो गया √3। और यहाँ पर अगर हम 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, जो कि अनिर्धारित है। इसको हिंदी में अनिर्धारित बोलते हैं और इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इजीली 10 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 का वैल्यू निकालने के बाद कॉट में जैसे हम लोग साइन का लिखने के बाद कॉस का उल्टा लिख दिए, उसी प्रकार कॉट का भी हम इधर से इसको लिखते जाएंगे तो इसका कॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट का हो जाएगा इनफाइनाइट 0 का, और 0 कॉट 30 का हो जाएगा √3, और कॉट 45 का हो जाएगा 1, और कॉट 60 का हो जाएगा 1/√3, और कॉट 90 का हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम कॉट का भी वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद बच जाता है सेक। सेक का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो सेक को भी मैं आपको निकाल के बताता हूँ। यहाँ पर सब अपन को सेक का वैल्यू चाहिए। सेक का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में दिया है tan थीटा दिया है, ऊपर के 10 दिया है, यहाँ पर tan थीटा, और यहाँ पर दिया है sin थीटा। तो इसमें हम लोग जैसे tan थीटा का ज्ञात करने के लिए sin बटे cos को डिवाइड किए, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग sec का ज्ञात करने के लिए यहाँ पर tan से sin को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर tan का वैल्यू दिया है 1/√3, और tan का दिया है 1/√3, और sin का दिया है 1/2। तो इसी प्रकार हम लोग ऊपर नीचे करेंगे tan और sin का, तो अपन को sec का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1/√3 हो गया, और यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर से बचेगा 2/√3, जो कि sec 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम sec 30 का वैल्यू लिख देंगे 2/√3, और यहाँ पर इसी प्रकार भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ पर 1 को आप लोग लिख लीजिएगा, और यहाँ पर sec 30 का वैल्यू आएगा 2/√3। इसी प्रकार sec 45 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को यहाँ पर लिखेंगे। 10 का वैल्यू कितना है, 10 का 1 है, मल्टीप्लाई, और साइन का कितना है, साइन का है वहाँ पर 1/√2। यहाँ पर 1/√2 लिखेंगे, और √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1/√2/1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा √2। यहाँ पर sec 60 का वैल्यू आ गया है √2, और यहाँ sec 45 का वैल्यू आ गया है √2। या अब मैं आपको sec 60 का वैल्यू निकाल के बताता हूँ। sec थीटा का 60 डिग्री का वैल्यू होगा, यहाँ पर tan में दिया है 60 का √3, मल्टीप्लाई sin में 60 का दिया है √3/2। √2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 2/√3। यहाँ से √3 कटेगा, तो बचा 2। तो sec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा sec 90 का इनफाइनाइट। उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग उधर से लिखते थे, इधर से इधर 90 का 0 में, और 60 का 30 में, और 45 का 45 में, और 30 का 60 में, और 0 का 90 में। इस प्रकार हम लोग इसको उल्टा से लिख देंगे। यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर √2 का √2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस प्रकार आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं त्रिकोणमिति सारणी को। आई होप यह वीडियो आप लोग को समझ आया होगा। समझ नहीं आया होगा आप लोग को एक बार में, तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देखिए शुरू से, फिर आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा ट्रिक क्या है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे चैनल पर। न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइए। आज मैं मैथ्स का भी न्यू वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।